हेलो गुड ड्रामा फॉलोअर्स। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दोहा की आत्मा जुनू में आ चुकी है। जब जुनू की खबर टीवी पर दिखाई जा रही होती है तो जुनू वहां से गुजरता है। ये सब देखकर वहां खड़ी एक छोटी बच्ची शॉक हो जाती है। गाइस, मैं यहाँ पर दोहा की आत्मा जो जुनू में आ चुकी है उसे अब मैं जुनू ही कहूँगी। आई होप कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि जुनू रीता के कमरे की ओर जा रहा होता है और रीता को बाहर से देखने लगता है। हम रीता को देखते हैं कि रीता को पास्ट की मेमोरी दिख रही होती है, इसलिए वह डर से जाग जाती है। जब वो जागती है तो अपने सामने जुनू को देखकर शॉक हो जाती है। जुनू उसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। जब वो उठ रही होती है तो जुनू उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हम व्यूअर्स को कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जब कुछ लोग रीता और दोहा का पीछा कर रहे होते हैं तो दोनों इसी तरह गले लगे हुए होते हैं। जब रीता दोहा को कहीं जाने नहीं देती है, दोहा उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। ऐसा बोलकर उसे किस कर वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वो जाने लगता है तो रीता पीछे से उसे आई लव यू बोलती है। ये सुनकर दोहा खुश होकर पीछे मुड़ता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो रीता उसे तलवार से मार देती है। वो वहीं गिर जाता है और वो बताता है कि मुझ पर श्राप लग चुका है, इसलिए मुझे यमराज भी लेने नहीं आए और तभी से मैं रीता को फॉलो कर रहा हूँ। रीता के जितने भी जन्म हुए हैं मैं उनके साथ था, चाहे वो पहला जन्म हो या 23वां या 25वां। ये श्राप तभी खत्म होगा जब मैं रीता को अपने हाथों से मार दूंगा। पहले मेरे पास बॉडी नहीं थी पर अब है। मैं अब रीता को मारकर श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां जुनू रीता को मारने के लिए चाकू उठाता है। वो जैसे ही उसे मारने वाला होता है वैसे ही कुछ ऐसा होता है जिससे कि वो दूर जाकर गिर जाता है। रीता के चारों तरफ शील्ड बन जाती है जो रीता को प्रोटेक्ट करती है, पर जुनू समझ नहीं पाता कि ये सब क्या और कैसे हुआ। रीता शॉक होकर जुनू से पूछती है कि आप तो मर चुके थे पर आप जिंदा कैसे हो, मतलब कि रियल लाइफ में भी मिरेकल होते हैं। रीता खुश होकर जुनू के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। जुनू बहुत स्क्वायर लुक देकर कहता है कि क्या सच में तुम मुझे देखकर खुश हो? सोच लो, मुझे जिंदा देखकर तुम्हें पछताना ना पड़े। जुनू की बातों को सुनकर रीता कहती है कि क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हारे सर में चोट तो नहीं लगी? जुनू चाकू को देखते हुए कहता है कि तुम मुझे जो समझ रही हो मैं वो नहीं हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ देकर नहीं मारूँगा। और जैसे ही दोबारा वो अटैक करने वाला होता है तो रीता उसके फोरहेड पर हाथ रखकर चेक करती है कि कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं है। जुनू ये सब देखकर शॉक हो जाता है और उसके हाथों से चाकू नीचे गिर जाता है। बिकॉज पास्ट में भी रीता ऐसे ही दोहा की फिक्र किया करती थी। अब प्रेजेंट वाली रीता भी ऐसे करने लगी। जुनू ये सब देखकर बेहोश होकर गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। जुनू की फुनरल की तैयारी चल रही होती है। तभी मैनेजर और मीनू को पता चलता है कि हॉस्पिटल से जुनू की बॉडी गायब हो चुकी है। ये सब सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। मीनू दौड़ते हुए हॉस्पिटल जाता है। तभी उसे बताते हैं कि जुनू को जिंदा देखा गया है। ये सब सुनकर मीनू खुश हो जाता है और सोचता है कि सच में मिरेकल होते हैं। नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहां दोहा सरप्राइज था कि अभी तक वो जुनू की बॉडी में कैसे हैं। वो सामने एक आदमी को देखता है। उसे पता नहीं होता कि वो एक
वो जुनू का मैनेजर है जो नींद में कह रहा होता है कि प्लीज़ जुनू मुझे छोड़कर मत जाओ। दोहा जुनू की मेमोरी को याद करता है। वो देखता है कि ये आदमी जुनू का मैनेजर है। हॉस्पिटल के बाहर मीडिया जुनू का वेट कर रही होती हैं। दूसरी तरफ मीनू का लॉयर एक रिपोर्टर से मिलता है जो एक्टर तय की अफेयर की खबरें छापने को कहता है और उसे पूरे प्रूफ दे देता है ताकि हिस्टोरिकल ड्रामा में जूनी का रोल मिल सके। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जुनू उसी कमरे में जाता है जहां रीता कल थी। वहां जाकर उसे पता चलता है कि रीता अभी ही डिस्चार्ज हुई है। वो तुरंत से टेरेस की ओर जाता है जहां वो रीता को जाते हुए देखता है। वो कहता है कि तुम्हें जहां जाना है जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ कर मार ही दूंगा। वहीं रीता उसे दूर से देखकर कहती है सोचती है कि वो उसे कैसे ऐसे देख रहा है। वहीं जुनू के फैन जुनू को देखकर उसे घेर लेते हैं, पर जुनू के शरीर में प्रेजेंट दोहा को ये सब समझ नहीं आता। तभी मैनेजर जुनू को हाइड कर वहाँ से ले जाने लगता है। लिफ्ट में आकर जुनू अपने सर से वो टावल हटाकर मैनेजर की तरफ फेंक देता है। तभी जुनू की नज़र बाहर एक पोस्टर पर गई जिस पर लिखा होता है जुनू द पॉप स्टार। तब दोहा को समझ में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो सोचता है कि वो एक सेलिब्रिटी के बॉडी में रहकर कैसे रीता को मार सकता है। मैनेजर जुनू को देखकर इमोशनल हो जाता है और उसे गले लगा लेता है, पर जुनू उसे दूर हटा देता है। दोनों लिफ्ट से बाहर आते हैं तो मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी थी। दूसरी तरफ सोल भी ये सब टीवी में देख रही होती है। तभी उसे मैनेजर उसे कहता है कि क्या आप जुनू से मिलने नहीं जाओगी। तब सेओल कहती है कि नहीं, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। तभी वहाँ पर ताई आता है जो सेओल से कहता है कि तुम मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं दे रही हो। तो सेओल कहती है कि तुम्हें हिस्टोरिकल ड्रामा से बाहर निकाल दिया गया है। तभी न्यूज़ में दिखाया जा रहा होता है कि कैसे एक्टर तय ओल्ड लेडी को पटा कर आगे बढ़ा। ये सब देखकर वहाँ के स्टाफ तय को देखकर हंसने लगते हैं। शोल और तय बाहर गार्डन में बात कर रहे होते हैं। तभी उसे बताती है कि तुम्हें ड्रामा से बाहर निकालने में जुनू के बड़े भाई मीनू का हाथ है, क्योंकि मुझे भी वो ब्लैकमेल कर रहा है। मेरी अफेयर की कुछ वीडियो उसके पास है। वो कह रहा है कि अगर मैंने हिस्टोरिकल ड्रामा में जुनू के साथ काम नहीं किया तो मेरी अफेयर की खबरें मीडिया तक पहुंचा देगा और उन्हें सारे सबूत देगा। पता नहीं मीनू क्यों अपने भाई के लिए इतना पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि जुनू की मरने की खबर भी झूठी है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई मरकर जिंदा हो जाता है। मुझे भी लगता है कि वो फायर फाइटर गर्ल रीता भी उससे मिली हुई है।